कहानी माँ का दिल, एक देर से जागी कदर। कभी कभी हम उन्हें सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं जिनका प्यार सबसे सच्चा होता है। ये कहानी है एक माँ की जिसने अपनी बेटी को अकेले पाला, प्यार किया, बड़ा किया, और उस बेटे की जिसे माँ की ममता की कदर तब हुई जब वो माँ उसकी धड़कन बन चुकी थी। एक छोटा सा कस्बा था, उसमें एक टूटी सी कुटिया, और उसमें रहती थी शारदा और उसका इकलौता बेटा रोहित। शारदा दिन भर दूसरों के घरों में काम करती, खेतों में मजदूरी करती ताकि उसका बेटा पढ़ सके, अच्छा खा सके, कुछ बन सके। लेकिन अब रोहित बड़ा हो चुका था। स्मार्टफोन, ब्रांडेड कपड़े, शहरी दिखावा और माँ की सच्ची ममता तो उसे बेईमानी सी लगने लगती थी। एक दिन माँ बोली, बेटा खाते वक्त फोन मत देखा करो, खाना ठंडा हो जाता है। रोहित ने झुंझुलाकर कहा, माँ प्लीज, आप समझती नहीं हो, आपकी सोच बहुत पुरानी है। शारदा बस चुप हो जाती। उसे आदत थी अपने आंसुओं को पी जाने की। फिर एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन कॉलेज से लौटते वक्त रोहित को चक्कर आया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने बताया दिल में खराबी है और बिना ट्रांसप्लांट के जिंदा बचना मुश्किल है। शारदा घबरा गई। डॉक्टर ने कहा डोनर मिलना आसान नहीं होता और वक्त बहुत कम है। उस रात माँ को नींद न आई। उसने बेटे की धड़कनों को सुना और एक फैसला लिया। अगली सुबह माँ डॉक्टर के पास गई और बोली, अगर मेरा दिल मेरे बेटे का जीवन बचा सकता है तो ले लीजिए। मैं माँ हूँ, मेरी जान की कीमत क्या है मेरे बेटे के आगे। डॉक्टर हक्का बक्का रह गया। शारदा की सारी मेडिकल टेस्ट हुई, वो बिल्कुल स्वस्थ थी और उसका दिल दान के लिए एकदम फिट था। बेटा गहरी नींद में था और माँ ने बिना कुछ कहे ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी। वो धड़कन जो माँ के नाम थी वो रोहित की धड़कन थी, क्योंकि उसका ऑपरेशन सफल रहा था। जब रोहित की आंखें खुली, उसके आसपास कई लोग थे। उन लोगों में वो अपनी माँ को तलाश रहा था, लेकिन उसकी माँ नहीं थी। डॉक्टर उसके पास आया और धीमे से बोला, जिस दिल से तुम सांस ले रहे हो वो अब तुम्हारी माँ का है। रोहित जैसे पत्थर बन गया। एक एक याद उसकी आंखों के सामने बिजली की तरह गूंजी कि माँ का हर त्याग, हर डांट और उसकी अपनी हर बेअदबी। आज माँ नहीं थी, पर आज ही उसने पहली बार माँ की असली कीमत समझी। जिस माँ के हाथों का खाना छोड़कर बाहर की चीजें खाई, आज उसी माँ ने अपने दिल से मुझे फिर से जिंदा किया। मैंने उसे बहुत देर से समझा और जब समझा तब वो सिर्फ मेरी धड़कन बन गई और अंत में रह गया सिर्फ पछतावा।